क्या रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर हमला करने वाला है? रूस ने यूक्रेन की सीमा पर कई एयरक्राफ्ट की तैनाती कर दी है। रूस ने यूक्रेन में अपने दूतावास खाली करा दिए हैं। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव बढ़ा है उसे देखकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस हफ्ते यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस हफ्ते यूक्रेन का दौरा करेंगे। इस दौरे में ब्लिंकन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के साथ सुरक्षा से जुड़े दूसरे मुद्दे को लेकर असहमति का हल निकालने के लिए पिछले हफ्ते रूस और पश्चिमी देशों के बीच राजनयिक बातचीत बेनतीजा रही थी। अमेरिका के साथ पश्चिमी देश पहले ही रूस को यूक्रेन पर संभावित हमले को लेकर चेता चुका है। रूस ने अपने कई एयरक्राफ्ट को यूक्रेन से लगने वाली सीमा के करीब तैनात कर दिया है। रूस के इस ताजा रुख से यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा और बढ़ गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस 2 से 3 दर्जन सुखोई 34 फाइटर जेट को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। इस बीच रूसी एक्शन को देखते हुए यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन ने बॉर्डर पर और 1,30,000 जवानों को तैनात करने का फैसला किया है। रूस यूक्रेन पर हमले के लिए चारों तरफ से घेरेबंदी कर रहा है। मंगलवार को रूसी फौज की कई बटालियन बेलारूस पहुंची। कहा जा रहा है कि बेलारूस में दोनों देशों की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगी, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले की तैयारियों के लिए रूसी सेना को बेलारूस भेजा गया है। इससे पहले दिसंबर महीने में भी रूस ने अपनी कई परमाणु बॉम्बर्स को बेलारूस भेजा था। जंग के हालात में यूक्रेन के उत्तरी इलाके में रूस यहाँ से हमला कर सकता है। नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने एक बार फिर से रूस को यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत के लिए न्योता भेजा है। नाटो किसी भी हाल में यूक्रेन पर रूसी हमले को रोकने की कोशिश में लगा है। नाटो ने जर्मनी से बातचीत के बाद रूस के साथ नए दौर की बातचीत की पहल की है। इस बीच ब्रिटेन ने उन खबरों को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन को हथियार पहुंचाने वाले ब्रिटिश विमान को जर्मनी ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से रोक दिया है। उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस DIRCM प्रणाली से निकलने वाली लेजर बीम दुश्मन मिसाइलों को अंधा कर सकती है। दुश्मन मिसाइलों से लड़ाकू विमानों की रक्षा करने में ये सक्षम है। UAE में एयरपोर्ट के पास हुए हूती विद्रोहियों के हमले के बाद सऊदी अरब की जवाबी कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई है। यमन की राजधानी सना में सऊदी के गठबंधन वाली सेना ने जोरदार हवाई हमला किया, जिसमें हूती विद्रोहियों के कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले में हूती विद्रोहियों का मेजर जनरल अब्दुल्ला कासिम अल जुनैद सहित 23 विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। LAC पर चीन नई साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन ने भारत पर सामरिक बढ़त हासिल करने के लिए पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील पर बनाए जा रहे अवैध पुल का निर्माण कार्य काफी तेज कर दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ये पुल 8 मीटर चौड़ा अब 400 मीटर लंबा बन चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस पुल से इलाके में चीन की सामरिक शक्ति बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार मोइज यूसुफ को कल काबुल के दौरे पर जाना था, लेकिन काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों की नाराजगी और विरोध को देखते हुए उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। तालिबान की सरकार ने दिखावे के लिए विरोध करने वाले की अगुवाई करने वाले अजीम अजीमी गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के एक ISI अधिकारी ने पूर्व की अफगान सरकार के नेताओं से तुर्की में मुलाकात की है, जिसमें तालिबान से बातचीत करने की पेशकश की गई है। ISI ने तालिबान विरोधी और भारत को लेकर दोस्ताना रवैया रखने वाले नेताओं से संपर्क साधा है। इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद है खुद को हीरो के तौर पर दिखाना और अफगानिस्तान में भारत को पूरी तरह से बंद करना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।